नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चर्चा हो रही है तेज प्रताप की कि लालू यादव उन्हें जो है एमएलसी बनाना चाहते हैं। लेकिन खबर अब ये भी आ गई है कि तेज प्रताप यादव ने वो ऑफर जो है ठुकरा दिया है एमएलसी बनने का। अब लालू यादव आज सिंगापुर रवाना हुए हैं। तो सिंगापुर में कहाँ रहने वाले हैं? तो रोहिणी आचार्य के घर पर। चर्चा ये हो रही है कि लालू यादव अब चाहते हैं कि बेटी रोहिणी जो है वो एमएलसी के लिए मतलब मान जाए। यानी विधान परिषद का जो चुनाव होना है बिहार में 18 जून को, उसको लेकर के रोहिणी को मनाने भी गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि वहां रेगुलर जो चेकअप है वो कराने के लिए गए हुए हैं लालू यादव। आंख की जो समस्या थी उनकी वो भी वहां ठीक कराएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद से उन्होंने चेकअप एक बार भी नहीं करवाया है, इसलिए वो सिंगापुर गए हैं। लेकिन वास्तव में क्या बात है उसी पर हम चर्चा करेंगे। और तेजस्वी यादव क्या मानेंगे रोहिणी को एमएलसी बनाने के लिए, या फिर तेज प्रताप को, या फिर तेजस्वी यादव की पसंद कोई और है जिसे वो एमएलसी बनाना चाहते हैं? आखिर क्या बात है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब लालू यादव चाहते हैं कि भाई अब रोहिणी जो है वो एमएलसी बन जाए। इस बात में कितना दम है? सिंगापुर गए हैं। और जहां तक बात है तेजस्वी यादव की, तो वो क्या मान जाएंगे क्या? देखिए, अभी जो है कल बड़ा कार्यक्रम हुआ था। 27 मई को हुआ था गाजियाबाद में। लालू प्रसाद जी के एक लौता पोता, उसका पहला जन्मदिन मनाया गया। उसमें बड़ा आयोजन था, हालांकि फैमिली आयोजन था। और राज्य के जो विधायक थे पार्टी के, चाहे जो पूर्व विधायक नेता, उन लोगों को बुलाया गया था, एमएलसी इन लोगों को। तो वो तो बीत गया, लेकिन उसमें रोहिणी आचार्य नहीं आई। सबकी निगाह उसी पर थी, उसको लोग ढूंढ रहा था, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, है ना। बच्चे की बुआ दिखाई नहीं पड़ रही, रोहिणी बुआ, लोग खोज रहा था। जबकि सब थी, सब मतलब जो भी है और बहने तेजस्वी की, वो सब वहां थी। मिसा थी, सब थी। रागनी की तो घर पर ही हुआ था। तो ये सारा चीज हो गया। उसी में सियासत की खिचड़ी भी टपक गई। सियासत की खिचड़ी यह टपकी कि राबड़ी देवी ने जो कह दिया कि एमएलसी जो है बना दिया जाए तेज प्रताप। हो गई बात। तेज प्रताप बनने का खबर भी आ गई। हम लोगों ने खबर भी चला दिया कि नहीं, तेज प्रताप को जो है लालू प्रसाद जी एमएलसी बनाएंगे। लेकिन तेज प्रताप जो है बिदक गए। तेज प्रताप का कहना है कि हम बनेंगे भी तो अपनी पार्टी, उनकी पार्टी है ना जिससे वह विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जनशक्ति जनता दल, जेजेडी, जनशक्ति जनता दल, जेजेडी उनकी पार्टी है। तो उससे वह विधानसभा के चुनाव लड़े थे। उनका कहना है कि अगर हम लड़ेंगे भी विधान परिषद का चुनाव तो अपनी पार्टी जेजेडी से, है ना। लेकिन अब इसके लिए जो खबर आ रही है, राबड़ी देवी तो इस पर मौन साध दी, कुछ नहीं बोली। लेकिन तेजस्वी यादव एकदम बिदक गए। नहीं, तेजस्वी यादव का कहना है कि नहीं, अगर चुनाव लड़ना है, हालांकि उन्होंने आपत्ति नहीं की तेज प्रताप के नाम पर। उनका कहना था कि अगर चुनाव लड़ना है तो राजद के टिकट पर लड़ना होगा, सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर। इसलिए कि जो एकमात्र सीट मिलेगी, 2 सीट में 1 सीट का घाटा हो रहा पहले ही से, और दूसरी सीट भी घाटा में चला जाए कि अगर कोई दूसरे पार्टी के सिंबल पर लड़ ले चुनाव चिन्ह पर। इसलिए तेजस्वी यादव इसके लिए राजी नहीं जी। जबकि इधर तेज प्रताप यादव अड़ गए हैं कि हम अगर लड़ेंगे तो अपनी पार्टी के, है ना, चिन्ह पर लड़ेंगे। तो यहाँ अटक गया मामला। अब एक बीच की खबर आई कि रोहिणी आचार्य जो है उसको एमएलसी बनाया जाए राजद की सीट से। इसके लिए तेजस्वी यादव भी तैयार है, रोहिणी के नाम पर तैयार। हालांकि उन्होंने
तेज प्रताप के नाम पर भी इनकार नहीं किया, लेकिन एक शर्त जो है तेज प्रताप की शर्त उनको मंजूर नहीं। तो अब रोहिणी आचार्य की बात, तो रोहिणी आचार्य जो है अभी लालू यादव सिंगापुर पहुंचे भी नहीं, उसके पहले ही रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया कि हमको जो है ये प्रलोभन देकर जो जिस तरह से जो लोग हैं जो मेरी छवि को खराब किए, उन लोग जो है फिर से एक प्रलोभन देकर हमको बरगला रहे हैं, हम उसमें फंसने वाले नहीं, है ना। तो उनका इशारा फिर तेजस्वी यादव की ओर, और उनके जो थे जो संजय यादव चाहे और जो उनके चट्टे बट्टे थे, उन लोगों पर वो सीधा कटाक्ष उन्होंने कर दिया, एक्स पर उन्होंने लिख भी दिया। अब है कि लालू प्रसाद जी पहुंच जाएंगे, चले गए हैं, दिल्ली से रवाना हो गए हैं सिंगापुर के लिए। अब वहां जो है तेजस्वी रोहिणी आचार्य मानती है कि नहीं मानती, बनाने की कोशिश मनाने के लिए करेंगे, बनाने के लिए भी गया, ये भी खबर है कि उसको बनाने गया, नहीं आई, है ना। नौता इन्होंने ही दिया था निमंत्रण, लालू प्रसाद ने ही दिया था निमंत्रण, नहीं आई, तो सोचते हैं कि इसी बहाने नाराजगी जो है परिवार में उसको दूर किया जाए। लालू प्रसाद की कोशिश है, राबड़ी देवी की भी कोशिश है कि जो पारिवारिक क्लेश बढ़ गया है उसको किसी तरह से दूर कर दिया जाए। और बढ़िया मौका था, पोता का जन्मदिन, तेज प्रताप तो चले गए, क्योंकि उनका ऐसे भी पटना में भी जो है जब भी कोई अवसर होता है चले जाते थे अपने भतीजा, ऐसे भी भतीजा बेटे बेटी दोनों को खिलाते हैं, से जो है अपना दुलार प्यार करते रहते हैं। तो तेज प्रताप के बारे में तो था कि वो चले जाएंगे, न्योता मिला है तब, लेकिन रोहिणी के बारे में भी था कि वो आएंगे, क्योंकि भतीजा है, एक मात्र भतीजा, अभी पहला भतीजा था। तेज प्रताप की तो शादी हुई तो कुछ हुआ ही नहीं, अनबन है, अभी तक चल रहा है, केस मुकदमा के फंस गया है पूरा मामला। लेकिन तेजस्वी का एक जो है पारिवारिक जीवन एक ढर्रे पर चल रही, तो इसीलिए जो है उम्मीद लोग जताए हुए था कि लड़ाई तो हर परिवार में होती, लेकिन दूरियां जो है मिटती है समय के साथ। लेकिन रोहिणी एकदम अड़ी हुई, स्वाभाविक है, जिस तरह से उसको बेइज्जत किया गया, जिस तरह से रोहिणी रो पीट कर मीडिया के सामने बताई कि हमको जो है निकाल दिया गया घर से, है ना, चप्पल से मारने की धमकी दी गई, बहुत तरह की बातें उस समय उन्होंने कही थी मीडिया के सामने भी। तो इससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसके दिल में चोट है, लेकिन बेटी को मनाने अगर बाप जाए तो बेटी मान जाती है, अक्सर हाँ यही होता है ना। अगर बाप के प्रति हमदर्दी नहीं रहता तो अपना किडनी क्यों देती लालू प्रसाद जी को, है ना, अपना किडनी दान की ना, तो लालू प्रसाद जी आज स्वस्थ है। तो इसलिए है कि अगर लालू प्रसाद जी गए मनाने तो रोहिणी मान भी सकती है। तो तेजस्वी अब क्या करेंगे, तेजस्वी तैयार है? नहीं देखिए, अब है कि रोहिणी की राजनीति में दिलचस्पी थी, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी है। आप देखिए वो सिंगापुर से यहाँ के बिहार की गतिविधि, राजनीतिक गतिविधियों पर, चाहे वो अब देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक गतिविधि हो या बयान हो, या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहता है नीतीश कुमार जी के बयान रहा करते थे उस पर, या वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर और निर्णय पर जो वहां से कटाक्ष करते रहती है, प्रतिक्रिया देते रहती है अपने एक्स हैंडल पर जी, उससे साफ झलकता है कि बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है ना। कहने के लिए वो जो कहे, लेकिन कहीं न कहीं दिलचस्पी है। तो उस दिलचस्पी को अगर मद्देनजर रखिए और लालू प्रसाद जी अगर सिंगापुर में उनको मना लेते हैं तो राष्ट्रसभा विधान परिषद जा सकती है। लेकिन जैसा कि उनका आया है एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया, लगता नहीं है, तो उससे लगता है कि नहीं, वह फंसने वाली नहीं है हासिल अभी भी। तो उस परिस्थिति में जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर तेजस्वी किसको लाएंगे? देखिए, बात खुलकर जो वहां हुई उसमें है किसी परिवार के लोगों को ही बनाया जाए,
परिवार से बाहर के लोगों को नहीं दिया जाए। तो ये है क्या कि जो खबर आई थी उसमें आया था कि सुनील सिंह है जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह खबर जैसे ही आएगी तेज प्रताप बनेंगे तो उनका चेहरा जो है का रंगे उड़ गया था, समझे। तो इससे लग रहा है कि इस बार परिवार के अंदर की ही बातें चल रही है। अब देखिए परिवार में किसको बनाते हैं। अब कोई बहन तो राजनीति में दिलचस्पी लेती नहीं, पत्नी को भी राजनीति में उतार सकते हैं, कोई बहन तो लेती नहीं है। मिसा भारती का लाभ है, तो मिसा भारती तो सांसद है पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से, तो उनका सवाल ही नहीं उठता है। तो दूसरी बहन जो थी जिसको राजनीति में रुचि थी, तो भाई रोहिणी आचार्य तो चुनाव भी लड़ी, सारण संसदीय क्षेत्र से लड़ी थी ना 2024 का लोकसभा चुनाव, हार गई अलग बात है, लेकिन दिलचस्पी तो थी। तो हो सकता है कि अगर रोहिणी इनकार कर जाए परिवार का ही कोई बनेगा, तो परिवार से कौन बनेगा। इधर तेज प्रताप खुला इनकार कर रहे हैं और इन्होंने जो शर्त लगा दी तेजस्वी कभी नहीं मानेंगे। तो क्या मतलब फिर तेजस्वी किसको लाएंगे, कौन सा नाम हुआ है। देखिए अगर जो चर्चा है, चाहे जो हम लोग लगा रहे हैं कयास, दोनों चीज है, चर्चा भी है और कयासबाजी भी है कि अगर परिवार के अंदर ही यह सीट रखी गई ताकि कोई विवाद नहीं हो। एक बात है कि 2 सीटें खाली हो रही है, एक मोहम्मद फारूक है जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, दूसरी बात सीट है सुनील सिंह की, वह भी परिवार के ही एक अभिन्न अंग है ना। तीसरी बात है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त वादा किया गया था AIMIM को कि हम जो है सीट देंगे, है ना। तो इस परिस्थिति में उधर कांग्रेस के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है ना, प्रदेश अध्यक्ष आज उन्होंने कहा ना खुले तौर पर कह दिया राजेश राम ने कि हमको जो है हम लड़ेंगे विधान परिषद का चुनाव, जबकि उनका 6 ही विधायक, तो कैसे लड़ेंगे तो ही जाने। इसका मतलब वो भी दबाव बना रहे हैं राजद पर। तो ये सब चीज है। तो उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद नहीं चाहेंगे कि कोई विवाद खड़ा हो। उस महागठबंधन के किसी भी सदस्य को अगर देते हैं पार्टी के सदस्य को, तो फिर विवाद खड़ा होगा, हमको नहीं दिया गया। तो पद भी राजद में ही रखा जाएगा। तो राजद में भी किसी बाहरी को देते हैं, अल्पसंख्यक नाराज होगा, है ना। अगर अल्पसंख्यक को देते हैं तो सुनील सिंह के बहाने जो है राजपूत समाज नाराज हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत अभी मत मिला है विधानसभा में। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए परिवार के अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे। तो उस परिस्थिति में परिवार में कौन बचता है। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की चर्चा पहले भी हो रही थी कि राजनीति में आएंगी, और जिस समय अभी जो इनके ऊपर मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसी क्या कहता है जमीन के बदले रेलवे में नौकरी वाला मामला, जिसमें तेजस्वी यादव भी है, उन पर भी आरोप गठित है। तो इनका नाम जो है उस परिस्थिति में मामले की सुनवाई टल रही है, आगे पीछे हो रही है, अगर उसमें सुनवाई तेज हो गई तो उस समय भी खोजा जा रहा था कि सब हैं, राबड़ी देवी भी हैं, तेज प्रताप भी हैं, उसके बाद आपको मिसा भारती, मतलब इतना लोग है सब। तो बिहार की राजनीति को जिंदा रखने के लिए उस समय खूब नाम चर्चा है को आगे कर सकते हैं कि राजश्री यादव का जो है नाम आगे हो सकता है। तो हो सकता है इसी बहाने राजश्री यादव चलिए MLC बनाकर राजनीति में उतारा जाए। तेज प्रताप तो ठुकरा चुके हैं ऑफर, रोहिणी जो है मुंह फुला करके बैठी हुई है, रूठी हुई है, लालू यादव मनाने गए हैं। तेजस्वी यादव किसको लाएंगे देखने वाली बात होगी। चर्चा एक नाम की है, उनकी पत्नी की भी, राजश्री यादव, वो भी राजनीति में उतर सकती है, उनकी भी लॉन्चिंग की जा सकती है, MLC बनाई जा सकती है। अब देखना है इस बात में कितना दम है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।